ऊखीमठ वैली में आपका स्वागत है। मैं ओम ऊखीमठ वैली से आज आपको एक नई लोकेशन पर ले जाने वाला हूँ। मेरा नया ब्लॉग आज ऊखीमठ वैली को छोड़कर मद्मेश्वर वैली अर्थात मद्मेश्वर घाटी की ओर होने वाला है और ये प्रातःकाल का समय है। आपको हिमालय के दर्शन, चौखंबा पर्वत के दर्शन, मध्यमेश्वर मध्य हिमालय के दर्शन और वहां से निकलने वाली मधुगंगा को आपको रूबरू करवाऊंगा। आज मैं एक नई लोकेशन पर जा रहा हूं, तो आप कुछ ही देर में देखेंगे आपको एक डिफरेंट लोकेशन दिखाई देगी। अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से कर रहा हूं। ये आप व्यूज देख रहे होंगे, ओंकारेश्वर मंदिर का व्यूज आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, जो कि दोनों केदार की स्थली माना जाता है। और आप देखते रहिए प्रकृति के नज़ारों को, सुंदर सुंदर हिमालय की श्रृंखलाओं को, चहचहाती पक्षियों की आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही होगी। और मैं एक एक करके जो जो स्थान आपको दिखा रहा हूँ उनके नाम भी अंकित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पूरी वीडियो का आनंद लेते रहें और मैं आज आपको मनसुना घाटी से आगे मद्मेश्वर घाटी की ओर ले जाने वाला हूँ। ये हमारा ऊखीमठ टाउन है जो सुबह की खिली हुई धूप में आप देख सकते हैं। ओंकारेश्वर का मंदिर आपको भली भांति दिखाई दे रहा होगा। मौसम स्वच्छ होने के कारण आज हर चीज आप स्पष्ट देख सकते हैं। और धीरे धीरे आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। ये आपकी केदार घाटी है, जो केदार हिमालय है। इसकी तलहटी में भगवान केदारनाथ का मंदिर बसा हुआ है। ठीक हिमालय के नीचे तलहटी में भगवान शिव यहाँ पर 6 महीने विराजते हैं। फिर आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे चौखंबा पर्वत में आपको नाम अंकित करने के साथ साथ दिखा रहा हूँ। और इसी रूट पर कुछ देर बाद आपको एक नई घाटी में लेकर जाने वाला हूँ। ये सामने भी गांव है, ल्वारा और लमगोंडी नाम से गांव जाना जाता है। यहाँ पर राजा बाणासुर का किला आप आज भी देख सकते हैं। और इन्हीं की पौत्री उषा का हमारे ऊखीमठ में विवाह मंडप आज भी विद्यमान है। ये मध्य महेश्वर हिमालय है और एक गांव की लोकेशन, गांव के नाम भी मैं साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ। मध्य हिमालय रेंज में हमारा द्वितीय केदार मध्य महेश्वर बसा हुआ है, जिसकी डोली भी शीतकाल में ऊखीमठ में ही विराजती है। और ये मून सेट का दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चंद्रोदय शाम का टाइम है, चंद्रमा अपनी दिशा की ओर बढ़ रहा है। और अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मद्मेश्वर घाटी में आज मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। ये शनिदेव का मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालु शनिवार को भगवान की शनि की आराधना करने आते हैं। और ये शनिदेव का बृहत मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह स्थान जुगासू के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे आपको मध्यमेश्वर की घाटियां भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जुगासू से आगे होते हुए कुछ दूर पर एक इंटर कॉलेज कुछ देर में आपको दिखाई देगा। और ये शनिदेव का दर्शन आप भली भांति कर सकते हैं। बगल पर हनुमान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और शनिवार को यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और शनि भगवान को भोग के रूप में तेल चढ़ाया जाता है। इस बात से आप लोग भली भांति विज्ञ होंगे। और ये सामने ठीक मंदिर के सामने पीपल का पेड़ भी लगाया गया है। और जहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया गया है उस स्थान को जुगासू कहा जाता है। और आपको नाम अंकित करने के साथ साथ मैं स्थान भी दिखा रहा हूँ।
और कुछ दूर आप सीधे स्ट्रेट देख रहे होंगे, ये मध्य महेश्वर की पहाड़ियां हैं। इसकी तलहटी में ही मध्य महेश्वर भगवान का निवास स्थान है। इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये आपको ले चल रहा हूँ, ये राजकीय इंटर कॉलेज रावलेक है। कुछ समय पूर्व में, कुछ वर्षों पूर्व में यहाँ पर भी अध्यापन का कार्य करता था। मधमेश्वर घाटी में भी मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वर्तमान में मैं जीआईसी मनसूना में अध्यापन का कार्य करता हूँ। और ये लंबी चौड़ी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए थे। अब आपको सामने गांव दिखा रहा हूँ, बुरुआ के नाम से गांव जाना जाता है। और इसी के नीचे जुगासू स्थित है, जहाँ की मध्य हिमालय से, मध्य महेश्वर कैलाश से मधुगंगा निकलती है। और अब आप ठीक सीधे सामने देख सकते हैं, ये हमारी मनसूना घाटी है। और ये यहाँ से सड़क मार्ग से होकर एक रास्ता ऊपर बुरुआ की ओर जा रहा है, बुरुआ गांव की ओर जा रहा है। और दूसरा रास्ता सीधे जुगासू होकर रावलेक, उनियाड़ा, रांसी तथा गोंडार होते हुए ठीक इस हिमालय के नीचे मध्य महेश्वर भगवान की शरणस्थली में जाता है। और इसी रास्ते होकर हम मध्य महेश्वर की यात्रा कर पाते हैं। और ये सामने से आपको नदी दिखाई दे रही होगी, हिमालय के ठीक नीचे। इसे ही मधुगंगा के नाम से जाना जाता है। यह मध्य हिमालय 1100 से लेकर 1500 फीट तक ऊंचाई पर स्थित है, जहां का तापमान आजकल 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। और ये सामने इसी के नीचे गांव है, जो नाम से आपने अंकित देखा होगा। और अब राजकीय इंटर कॉलेज रावलेक में मैं पहुंच चुका हूं, जहां पर मुझे बोर्ड की ड्यूटी के लिए लगाया गया है। इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आज मधमेश्वर घाटी के दर्शन करा पा रहा हूं। ये इंटर कॉलेज का गेट है और ये ठीक सामने इसके रावलेक नामक गांव है, जहां पर मुझे बोर्ड की परीक्षा की ड्यूटी के लिए भेजा गया है। और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊखीमठ वैली आपका फिर से स्वागत करता है।